इश्क हो। चलो एक एक करके लाइन बनाओ, लाइन में जूते उतारो सब यहाँ एक एक करके। तुम्हारे बिना जिंदगी किसी काम की नहीं है। मेरे घर वाले शादी पे जोर डाल रहे हैं, मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता। तुम बस कल मुझे मिलो, मैं अम्मी से मिलवाऊंगा तुम्हें। आप शरीफ आदमी हैं इसलिए आपको मैं छोड़ रहा हूँ। FIR कट जाती तो मुश्किल हो जाता मेरे लिए। ले जाएं अपनी बेटी को। ये मेरी बेटी नहीं है। आपको अम्मा से ही नहीं बुलवाया। खैरियत? जी वो बाबा सही और अम्मा सही घर पे जा रहे हैं, इसलिए आपको बुला रहे हैं। पर मैं नौशरवान को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वो अकेले होंगे रात भर। छोटे साईं की आप फिक्र ना करें, मैं रात भर इनके साथ रहूंगा। जाफर, तुम एक बीवी की जिम्मेदारी और फराइज कैसे समझ सकते हो? जाफर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये आया है मेरा ख्याल रखने के लिए। आप जा सकती हैं। पर नौशरवान, मैं कैसे चैन की नींद सो सकती हूँ आपको इस तरह यहाँ छोड़कर? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अब ठीक हूं। आप चली जाइए, जाफर यहां से नहीं जाएगा। देर ना करें, बाबा साईं और अम्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। जाफर इन्हें ले जाओ। जी। आप इतना कह रहे हैं नौशरवान तो मैं जा रही हूँ, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं सुबह होते ही आ जाऊंगी। आइए बेबी। पता नहीं दुआ का कुछ पता चला या नहीं। अम्मी और सानिया कितना परेशान हो रही होंगी और अब्बा, उनका गुस्सा उन दोनों पर ही निकल रहा होगा। दुआ के मुतालिक अपने ससुराल वालों को भनक भी न पड़ने देना। गलती से भी ये बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कैसी मजबूरी है मेरी कि सबको परेशान छोड़कर खुद रुखसत होना पड़ा। अब्बा, असलम साहब, दुआ कहाँ है? मर गई दुआ हमारे लिए। लेकिन आप तो उसे लेने गए थे, साथ क्यों नहीं लाए?
वो फोन आया था ना? हाँ गया था देखने, आवारा औरतों के साथ है, पकड़ी गई है। मेरा सपना आजमाए असलम साहब, मुझे बताएं, खुदा का वास्ता मुझे बताएं, थाने कैसे पहुंची? अरे फहमीदा, मुझे तो बताते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है, बताते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। ऐसी नहीं हो सकती, तो ऐसी नहीं हो सकती। आप उसे लेकर आए उसे, मैं खुद पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। खबरदार फहमीदा, अगर आइंदा उसका नाम लिया इस घर में, मर गई वो हमारे लिए। अब नाम नहीं लेना इस घर में उसका, वरना सबको मैं जिंदा काट दूंगा। अरे ऐसी आवारा लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, नहीं है कोई जगह। क्या बात है, घबरा क्यों रही? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुमने कभी भी घबराना नहीं। मेरी तरफ देखो, वैसे एक बात तो सच होगी मेरे लिए। मुझे इस बात का यकीन था कि मेरे घर वाले मेरे लिए ऐसी लड़की लेके आएंगे जिसमें बहुत हया होगी, जो किसी मर्द की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगी। और वैसा ही हुआ। बहुत प्यारी लड़की, और इस रूप में ना मेरे दिल में उतर गई। अरे हाँ, इससे पहले कि तुम्हारी खूबसूरती की वजह से भूल जाऊं मैं, कुछ लेके आया माही। अच्छा, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मर गया तेरा बाप। आज जब मैंने सुना ना, उसके बाद अगर मेरी कोई बेटी होती भी तो वो भी मर गई होती। जल्दी करें, किसी ने देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। अरे कोई नहीं देखता, तुम फिक्र ना करो। दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं?
सरप्राइज का मतलब समझती हो ना? देखो अम्मी आएंगी, एकदम से दरवाजा खोलेंगी, तुम अंदर बैठी होगी तो अच्छा लगेगा ना। मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ तो तुम आराम कर लो, लेट जाओ। दुआ सदमे में है बेचारी। अरे आशिक छोड़ गया होगा, संभलने में टाइम तो लगेगा। अरे तेरा रोना वो देख रहा है, तेरा इंसाफ वो करेगा। दुआ दुआ सही, आप ठीक तो है? सही, मैंने उसे किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देखा है। किसी सही? दुआ को। यकीनन आपने कोई ख्वाब देखा है इसे। लेकिन जाफर, ये कैसा ख्वाब था? और ये ख्वाब मुझे क्यों आया है? वो ठीक है ना? हाँ, सब खैरियत है, वो भी यकीनन खैरियत से होगी। मुझे दुआ की खैरियत मालूम करनी, उसे कॉल कर पूछो वो कैसी है। आप उनकी फिक्र ना करें। सही, मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। फोन करो उसे अभी के भी, पूछो वो कैसी है और कहाँ है। सही, मेरे आदमी से बात हो गई है। उसने कहा है कि वो घर पे है और खैरियत से है। शुक्र है। बस हो तो क्या इतना मेकअप? इधर देखिए, इधर देखिए। ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। भाभी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा मेकअप किया है। थैंक यू। भाई तुम्हारी भाभी प्यारी हैं तो प्यारी लगेंगी ना। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अरे मैं तो भूल ही गया, अम्मी तुम्हें बुला रही है। भाभी मम्मी की सुन के आती हूँ, ठीक है? अब सुंबुल के सामने तो ये बात नहीं कर सकता था तुमसे, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखते साथ ही ना मैं अपने होश खोने लगता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुमने मुझ पर कोई जादू कर दिया। ऐसा ही है। आपको मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। मैं भी। ये हमेशा रहेगा। देखो एमपी साहब का फोन आया है, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं आप सबको आखिरी वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ।
लेकिन आइंदा अगर मैंने कभी पकड़ लिया तो फिर छोड़ूंगा नहीं, सुन लिया? सब लाइन से खड़े हो जाओ, ले जाओ इनको बाहर। चलो चलो, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। तुम लोग भी जाओ, जल्दी करो, जाओ। अरे आप तो चल फिर रहे हैं, माशाल्लाह, अच्छी बात है, बट इस वक्त आपको आराम की बहुत जरूरत है। नहीं डॉक्टर, मैं घर जाना चाहूंगा। यहाँ अजीब सी बेचैनी है। इट्स बिकॉज ऑफ मेडिसिन, फॉगीनेस होती है। तो फिलहाल मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप जाएं। आई नीड यू हियर फॉर कपल ऑफ डेज, 1-2 दिन कम से कम। ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। नौशेबा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं बेटा, 2-3 दिन तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस उम्र में मज़ीद दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सही मर्द इन छोटे मोटे घाव से नहीं घबराते। I'm perfectly all right now. जीता है मेरा शेर बच्चा। आपकी बेटी जिस अपार्टमेंट से अरेस्ट हुई थी, वहां तो मुझे एक बात बताएं कि आप बेखबर होने का नाटक कर रहे हैं या ये सब कुछ पहले से आप जानते थे? अम्मा, 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 मेरी दुआ। असलम साहब, समझा? असलम साहब, साहब छोड़े मुझे, छोड़ दे मुझे, दरवाजा खोलने दे मुझे, दरवाजा खोलने दे, दुआ आई है, दरवाजा खोलने दे। अम्मा दरवाजा खोले, अम्मा, अम्मा मैं दुआ, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोल दे, अम्मा, अम्मा। इस दहलीज के आगे कदम रखा ना तो जिंदा काट दूंगा मैं तुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे एक बार मैं समझ जाऊंगी। अल्लाह का वास्ता इसको अंदर आने दो, अम्मा मुझे आने दे, मैं आपको बताती हूँ, अम्मा मेरी तेरी जैसी और बाश लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। बात करनी है, अंदर बैठ के बात करनी है। हट इसको, मैं कह रहा हूं, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, मैं कह रहा हूं, हट, उल्टा। दबाओ जाओ, छोड़ दे। समझा, मेरा दिल फट जाएगा। आप अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़ती उससे अंदर आने दे। अम्मा ने हट गए, अम्मा, अम्मा, असलम साहब उसे अंदर आने दे, अंदर आने दे, अल्लाह का वास्ता। मीना, ज़्यादा बात ना कर। अगर इस लड़की की बात की तूने तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा।
भाई चल। भाभी चीनी कितनी? आधी चम्मच से दो। पूरा 1 चम्मच डाल दो। अच्छा, मुझे दे दो ना, मैं खुद। थैंक यू। अम्मी के लिए भी बना दो। दिन चढ़ाया है, लेकिन बहू रानी के घर से नाश्ता नहीं आया अभी तक। अरे भाई, कोई मसला हो गया होगा, कौन सी कोई बड़ी बात है। घर में नाश्ता बनवा लो, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क मौजूद है ना। नाश्ता तो घर में बन ही जाएगा, और मैं कौन सा बहू रानी के घर से आए हुए नाश्ते के लिए इतना मरी जा रही हूँ। लेकिन रस्म और रिवाज भी कोई चीज होते हैं। वैसे तो खुद को बड़ा खानदानी और रख रखाव वाला बता रहे थे बहू के घर वाले। इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। जाके बावर्ची खाने में देखो और नाश्ते का कोई इंतजाम करो। बेटा, आप क्या लोगे? कुछ खास नहीं अंकल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, जहेज जैसी लानत तो हम लोगों ने ली नहीं, लेकिन अब तो लग रहा है कि नाश्ते से भी गए। कम से कम नाश्ता ही ले आते। अरे भाई, अगर खुद नहीं लेकर आते तो किसी के हाथ ही भिजवा देते। अब अम्मी मैं जाती हूँ किचन। बनाती हूँ नाश्ता। आज के दिन भी मुझे ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। वाह। नाश्ता? उन्हें किसी चीज का होश भी होगा या नहीं, पता नहीं। मेरे घर वाले किस कयामत से गुजर रहे होंगे। अम्मा दरवाजा खोले, मैं कहाँ जाऊंगी अम्मा? अम्मा दरवाजा खोले। मुझे ऐसे अकेला मत छोड़िए, आपकी बेटी हूँ। आपकी दुआ, मैं आपकी दुआ, आपकी दुआ। इन्हें ये सूप लाजमी पिला दीजिएगा। खाना लाई हूँ मैं इनका घर से। कोशिश करें कि इन्हें भी यही दें। अभी इन्हें लिक्विड पर रखें। अच्छा। आप इनकी? मैं वाइफ हूँ इनकी। जी अच्छा। ओके, इन्हें लंच के बाद मेडिसिन देनी है और एक टैबलेट इसमें से। ठीक है, थैंक यू। आप खामखा खुद को तकलीफ दे रही हैं। घर जाइए, जाफर है यहाँ मेरे पास। बच्चे आपको मिस कर रहे होंगे, परेशान होंगे। मैं खुद खा लूंगा। जाफर आपकी बीवी नहीं है नौशवान, मैं खिलाऊंगी आपको। शाबाश। क्या? नहीं नहीं बहन,
आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं? क्या? तभी इतनी ड्रामेबाजियां हो रही थी वहां पे। अच्छा शुक्रिया बहन, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाँ, अल्लाह हाफिज। नजीर साहब। हाँ चलो मैं पूछ के बताती हूँ। ठीक है बेटा, मैं पूछ के तो बताऊँ ना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बच्चे मिस कर रहे हैं आपको बहुत, पूछ रहे थे कि आ जाएं आपसे मिलने यहाँ। नहीं, उनको यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत जल्द खुद जाऊंगा उनसे मिलने। काश इतनी मोहब्बत आप मुझसे भी करते जितनी बच्चों से करते हैं। आप बच्चों से भी जेलस होती हैं? जेलस नहीं हो रही हूँ, रश कर रही हूँ उनकी किस्मत पे। कहाँ थे तुम जाफर? जी यही बाहर था वैसे। मेरा फोन कहाँ है? मेरे पास। दो, मुझे कॉल करनी है। जी। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं देना। आप होश में तो हैं? होश में ही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि आप इस वक्त हर स्ट्रेस से दूर रहें तो ही अच्छा है। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा ये मैं आपसे बेहतर समझता हूँ। जाफर। जी सही। बीबी साईं को घर ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। नौजवान में जाफर। चलिए बीबी से। जाफर। जी सही। फोन। सॉरी सही। मैं चली जाती हूँ घर और फिर मैं वापस आके 2 घंटे बाद मिले लूंगी। तुम पागल तो नहीं हो? 2 गलियां दूर है घर, किसी बच्चे के साथ चली जाऊंगी यार। अब देखो ना, यहाँ बैठने से बेहतर है कि मैं जाके अम्मा का हाथ बटा दूं। तुम्हें पता तो है अब्बा कैसे बौखला देते हैं उनको। वाह बीबी वाह, हमारी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके तुम कितने सुकून से यहाँ बैठी हुई हो ना। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती हो? अरे क्या जहालत का सबूत दे रही हो तुम? हुआ क्या है? तुम्हारी माँ क्या कह रही थी कि मेरी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग हुई थी या किसी के साथ भाग गई है वो? पूरी बारात में कहते रहे कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। तबीयत खराब नहीं थी, वो किसी के साथ निकल गई थी, भाग गई थी वो। या अल्लाह, कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ गया, किस्मत फूट गई हम लोगों की। कैसे घर से लड़कियां आ गई हमारे घर में। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, और तुम्हें ये बताया किसने? सब क्या बातें कर रही हूँ? अरे वो लड़की थाने से पकड़ी गई है। वो तो भला हो मेरी जानने वाली का फोन आ गया था, वो इनके मोहल्ले के करीब में रहती थी। अरे ये बात पूरे मोहल्ले में नहीं, पूरे शहर में फैल चुकी है। दुआ ऐसी नहीं है। दुआ? हाँ हाँ दुआ, इसकी बहन। नहीं पता है, मेरी बहन ऐसी है ही नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पता है। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है, उसको किसी ने फंसाया है। कोई हमें पूछने भी नहीं आया, ना ही कोई अब इस्तकबाल करने के लिए आया है, और आगे से हमें झूठ झूठ बोलते रहे कि बेटी की तबीयत खराब है। वाह जी वाह।
कल तो बारात है फराज, बहुत देर हो रही है। बारात आने से पहले घर पहुंचना है। उन्हें भी नहीं कुछ पता था, हम और क्या करते। दुआ सब ठीक है ना? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे जो कुछ भी हुआ है उसमें फिजा का क्या कसूर है? खाम खा उस पे चिल्ला रही हो तुम। मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ, जब खानदान में लोगों को पता चलेगा आप क्या जवाब देंगे उन्हें कि हमारी बहू की बहन के ये करतूत हैं? नहीं नहीं, दुआ ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। अरे चलो, हम बहुत तुम्हारे ड्रामेबाजियां समझते हैं अच्छी तरह से। फराज, हेलो। हेलो फराज, हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? क्या मतलब कहाँ हूँ मैं? घर पे हूँ। और कहाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि दुआ तुम्हारे साथ है। दुआ क्यों मेरे साथ होगी? मैं कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ मगर तुम्हारा नंबर बंद आ रहा है। हाँ वो कल मेरी बैटरी फोन की खत्म हो गई थी। लेकिन ये दुआ के बारे में क्यों तुम पूछ रही हो मुझसे? दुआ अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर कहाँ गई? रिदा खुल के बात करो ना, क्या कहना चाह रही हो? देखो, मैं दुआ की बहन की शादी में कल उसके घर गई थी। मुझे लगता है कि दुआ कहीं भाग गई है और मुझे लग रहा था कि वो तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें पता है, उसके अब्बू इतने गुस्से में थे ना, मुझसे तफ्तीश कर रहे थे। मुझे पूछ रहे थे कि मैं उन्हें बताऊं उनकी बेटी का चक्कर किसके साथ चल रहा है। तुझे इश्क हो